आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केस कितना सनसनीखेज होगा कि जिसके खुलासे के लिए पुलिस को करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी पड़ी और कई दिन तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब इस मामले का खुलासा हुआ। पहले पूरा मामला जान लीजिए। दिल्ली की इंद्रपुरी का ये मामला है। यहाँ पर एक महिला जिनका नाम नीलू, वो अपने घर दोपहर के वक्त पहुँचती हैं। घर पर उनका बेटा दिव्यांश 11 साल का मासूम बच्चा मौजूद नहीं। वो उसको तलाश करती हैं। दिमाग में ये बात आती है कि शायद बेटा ट्यूशन पढ़ने गया होगा, लेकिन पता करने पर पता चलता है कि बेटा ट्यूशन भी नहीं गया है। उनकी फिक्र और बढ़ जाती है। आसपास पड़ोसियों से भी पूछताछ करती हैं कि मेरे बेटे को तो नहीं देखा। जिन बच्चों के साथ वो खेलता था दिव्यांश, उनसे भी पता करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है बेटे का। अब वो जब घर में आती हैं तो देखती हैं कि जो जूते चप्पल दिव्यांश ने पहन रखे थे वो तो घर पर ही हैं। अब फिक्र और बढ़ जाती है। इसी दौरान कुछ सामान सा बिखरा हुआ पड़ा था। बेड पर भी कुछ चादर वगैरह, जो गद्दे थे वो भी कुछ अजीबो स्थिति में थे। तो वो बेड का बॉक्स खोल करके जो देखती हैं तो उनके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है, दिल लरज़ जाता है, क्योंकि उस बेड के बॉक्स के अंदर उनके मासूम बच्चे दिव्यांश की लाश थी। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में ले लेती है। अब मकान खुला हुआ और दिन दहाड़े इस मासूम 11 साल के बच्चे का कत्ल कौन करता है, और कत्ल करने के बाद, गला दबाकर हत्या करने के बाद उस मासूम दिव्यांश की लाश को उस बेड में कौन छुपा करके चला गया, यह सबसे बड़ा सवाल था। पुलिस वहां से लेकर के आसपास के करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती है और फिर आखिरकार पुलिस को एक सुराग मिलता है। पुलिस एक महिला को गिरफ्तार करती है जिसका नाम पूजा। जब पूजा को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो वो इधर उधर की बात करती है, लेकिन बाद में जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो कुछ वो बताती है उसके मुताबिक पूजा ने बताया कि 2019 में मृतक दिव्यांश के पिता जितेंद्र के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। काफ़ी वक्त लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहे। जितेंद्र से वो शादी करना चाहती, लेकिन जितेंद्र ने यह कहा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर के तुमसे शादी करूंगा, और इसी तरह चलता रहा। लेकिन कुछ वक्त पहले जो पत्नी से मनमुटाव था वो भी कम हुआ और जितेंद्र ने काफ़ी समय अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे दिव्यांश के साथ गुजारना शुरू कर दिया और एक तरह से पूजा से बिल्कुल किनारा कर लिया। पूजा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसको ये लगा कि जो मासूम बच्चा दिव्यांश है वो उसकी राह में रोड़ा है। जितेंद्र अपने मासूम बच्चे दिव्यांश से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसलिए वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे रहे, क्योंकि फिर दिव्यांश की देखभाल कौन करेगा। तो इसलिए फिर पूजा ने पता किया कि वो कहाँ पर रहते हैं। पता चला कि दिल्ली के इंदिरापुरी में जितेंद्र का मकान है। वहाँ पर पूजा पहुँचती है और दरवाज़ा खुला हुआ, सामने बेड, कमरे में बेड पर 11 साल का दिव्यांश सो रहा था। पूजा घर में जाती है, घर में कोई नहीं था क्योंकि बच्चे की मां नीलू कहीं गई हुई थी। फिर आरोपी पूजा उस मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या करती है और उस बेड पर हत्या करने के बाद उसी बेड के बॉक्स में मासूम दिव्यांश की लाश को छुपा देती है। यह हत्या पूजा ने 10 अगस्त को की थी जितेंद्र के घर पहुंचकर। अब इस मामले का जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंका देने वाला है कि किस तरह से एक माशूका ने, जब उसका आशिक जितेंद्र उससे शादी नहीं कर रहा था और उसने उससे किनारा कर लिया था, तो कैसे उसने एक मासूम की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूजा को उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूजा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और कत्ल के पीछे यही वजह बताई गई है कि उसका आशिक, उसका प्रेमी, जो कि मृतक दिव्यांश का पिता जितेंद्र,
वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे रहा था, हालांकि पत्नी से मनमुटाव भी था। तो पूजा को ये लगा कि उसकी राह में रोड़ा। जितेंद्र का 11 साल का मासूम बच्चा दिव्यांश है और फिर उसने उसको कत्ल करने की योजना बनाई। हाँ, इस दौरान एक चीज़ और भी सामने आई जिससे पूजा पर शक ज़्यादा गहरा गया था। दरअसल पूजा ने कत्ल करने के बाद एक कॉल भी की थी जितेंद्र को और ये कहा था कि मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज़, सबसे अजीज चीज़ छीन ली है जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती थी। यहाँ से भी जब पुलिस को उसने ये बात बताई जितेंद्र ने, तब पुलिस का जो शक था वो महिला पर गया और फिर सीसीटीवी फुटेज ने सारा कुछ क्लियर कर दिया। किस तरह से पुलिस ने काबिल तारीफ तरीके से इस मामले की जांच की और इस मामले का खुलासा कर दिया। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।